आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बैटल टू देवन सीजन से एपिसोड 132 के फर्स्ट पार्ट को नूल की अकॉर्डिंग। तो चलिए बिना टाइम जाके बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जान मास्टर यालो और फेंग जुनजी से एंशिएंट रिमेन की इंफॉर्मेशन लेता है, क्योंकि एंशिएंट रिमेन में सोल बेबी फ्रूट है और उसे ऑब्टेन करके जान मास्टर के लिए बॉडी रिफाइन कर सकता है। तो अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो हम बिल्कुल खुले मैदान की सीन को देखते हैं, जहाँ आसमान में एक व्हाइट क्रेन उड़ रहा होता है और उस क्रेन के ऊपर जान, मूचिंगलान और बाकी बैठे होते हैं और करंटली ये लोग बीस्ट रीजन की तरफ जा रहे हैं। तो छोटी जिया मुंह बनाकर जान से कहती है, ए जान हम लोग क्यों बीस्ट रीजन जा रहे हैं, मुझे वो जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये सुनकर जान, लिटिल फेयर डॉक्टर और बाकी सब हंसने लगते हैं। तो तभी जान अपने स्टोरेज से कुछ मेडिसिनल पिलो को बाहर निकालता है और उन्हें छोटी जिया को दे देता है। तो छोटी जिया जल्दी से पिलो को ले लेती है और उन्हें खाने लगती है और फिर वो जान से कहती है, जिस जगह हम लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल भी शांत जगह नहीं है और अगर वहाँ से कुछ चीजों को ऑब्टेन करना है तो तुम सब खुद को एक बहुत ही बड़े फाइट के लिए रेडी रखो। तो जान छोटी जिया के शब्दों को नजरअंदाज करके मूचिंगलान की तरफ देखकर कहता है, मूचिंगलान हमें उन फैक्शन के बारे में बताओ जो बीस्ट रीजन में इंतहाई पावरफुल है, ताकि हम उनसे पंगा न ले ले। तो मूचिंगलान जान से कहती कि बीस्ट रीजन में 70% तक मैजिकल बीस्ट के क्लैन है और वो जगह मैजिकल बीस्टों की दुनिया है और सबसे ज्यादा पावरफुल और ग्रेट ट्राइब्स इनमें से ये तीन है, हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब, नाइन सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन और एंशिएंट वेड ड्रैगन। और हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब का नाम लेकर मूचिंगलान जान को घूरने लगते और उससे कहती कि जान तुम्हें बहुत ही ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि डेमन फिनिक्स ट्राइब अपने ट्राइब के एसेंस ब्लड को पलक झपकते में सेंस करते हैं। तुमने विडलैंडिक पवेलियन में जैसे तैसे करके एसेंस ब्लड को फिंचिंगर से छुपाया था, लेकिन अगर तुम हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के किसी एक्सपर्ट से मिलते हो तो फिर एसेंस ब्लड को हाइड करना बहुत ही मुश्किल होगा। भले तुम 1000 क्लास में एडवांस कर चुके हो, लेकिन फिर भी ऐसे खतरनाक एक्सपर्ट्स है जिनसे डील करना इम्पॉसिबल है और अच्छा ये होगा कि बीस्ट रीजन में एंटर होने से पहले एसेंस ब्लड से जान छुड़ाओ तुम। तो ये वर्ड सुनकर जान बहुत ज्यादा चिंता करने लगता है। तो छोटी जिया जो मजे से पिल खा रही होती है मूचिंगलान की तरफ देखकर कहती है, हेवन डेमन फिनिक्स टाइप कुछ भी नहीं है और तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है और अगर वो हमसे पंगा लेने आते हैं तो मैं उनका जीना हराम कर दूंगी। तो ये वर्ड सुनकर मूचिंगलान दंग रह जाती है। तो जान छोटी जिया की तरफ देखकर अपना सर बेबसी से हिलाता है। तो इसके बाद जान मूचिंगलान से कहता है, तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं कोई ना कोई सोल्यूशन निकालता हूँ डेमन फिनिक्स ब्लड का। तो ये सुनकर मूचिंगलान नोट करके जान से कहती है, ये अच्छा है कि तुम्हें कॉन्फिडेंस है और जान तुम्हें इस बात को लेकर बहुत ही सीरियस रहना चाहिए, क्योंकि डेमन फिनिक्स टाइप को अंडरएस्टिमेट करना ऐसा है जिस तरह सेंट्रल पेन में पिल्टा और जैसे फैक्शन को अंडरएस्टिमेट करना हो। और मूचिंगलान मजीद कहती कि बीस्ट रीजन में सब्सिडियरी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा है। सब्सिडियरी का मतलब है जो फैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो उसके अंडर बाकी वीक फैक्शन काम करते हैं। तो इस वजह से एक पावरफुल फैक्शन के बहुत ज्यादा सब्सिडियरी रिलेशनशिप होते हैं। और मूचिंगलान अपने ट्राइब के बारे में बता दी कि मैं जिस ट्राइब से बिलोंग करती हूँ उसका नाम है ग्रीन मिथिकल बर्ड ट्राइब। अगरचे हमारा ग्रीन मिथिकल बर्ड ट्राइब हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब से कंपेयर नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमारा भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में और हमारे ट्राइब के अंडर में 10 फैक्शंस है। तो ये वर्ड सुनकर जान सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि 10 फैक्शन इनके ट्राइब के सहायक है। तो फिर इसके बाद मूचिंगलान कहती है कि बीस्ट रीजन में जिसकी सबसे ज्यादा सब्सिडियरी रिलेशनशिप है वो 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन है और जिन लोगों को 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के बारे में पता नहीं है तो आप ऑलरेडी उसका एक बंदा देख चुके हैं। अगर आपको ग्रीन लोटस कोर प्लेम का सीन याद हो तो जान के पास एक छोटी लड़की थी जिसका नाम किंगलिन होता है। तो वो लड़की इसी ट्राइब से बिलोंग करती है और थोड़ा सा आगे जाकर हम फिर से उसे देखने वाले हैं, जो कि डाउजन पे होगी इस बार। और मूचिंगलान कहती कि 3 ग्रेट ट्राइब में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन ज्यादा संख्या होने की वजह से इनका ब्लड लाइन एम्प्योर होता जा रहा है और जो हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब वाले हैं अपना ब्लड लाइन कभी एम्प्योर होने नहीं देते। इवन के अगर उनका बंदा भी मर जाता है तो उसको बाहर नहीं छोड़ते और अपने क्लैन के अंदर जाकर उसे दफनाया करते हैं। और अगर कोई बाहर का बंदा इनके बंदे के लाश या इनके बॉडी पार्ट्स को किसी तरीके से ले लेता है तो तब उसके साथ 2 चॉइसेस है, या तो डेड बॉडी और बाकी पार्ट्स को वापस करे या फिर जिंदगी भर हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब से टक्कर ले ले। मूचिंगलान जान के आंखों को घूर रही होती है और फिर इसके बाद रिस्पेक्ट के साथ मूचिंगलान कहती है और एंशिएंट वेड ड्रैगन को मेंशन करते हुए ये कहूंगी कि इनकी कोई सब्सिडियरी ट्राइब्स नहीं है और ये लोग बहुत ही ज्यादा लो प्रोफाइल रखते हैं और इनके सब्सिडियरी ट्राइब इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है, वरना बहुत सारे फैक्शन इनको ज्वाइन करने के लिए इंतहाई इंटरेस्टेड है। तो छोटी सी मेडिसिनल पिल को मुंह में डालकर चबाती हुई कहती है, हेवन डेमन फिनिक्स टाइप को जिस तरह तुमने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है उतना स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है और इनके तरह मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में और भी ट्राइब्स है जो बहुत ज्यादा कम प्रोफाइल रखते हैं और इसके अलावा वो सारों का ब्लड लाइन एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है और संख्या में ये इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन पावरफुल बहुत है। और अगर हेवन डेमन फिनिक्स टाइप के एंसेस्टर अब तक होते तो फिर उनसे डरना चाहिए था, लेकिन अब ये कंगाल हो चुके हैं। छोटी जिया मजीद कहती है, इसके अलावा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एंशिएंट वेड ड्रैगन की कोई सब्सिडियरी ट्राइब्स नहीं है, ये तो केवल तुम हो जिसकी ये खबर नहीं है। तो ये वर्ड सुनने के बाद मूचिंगलान थोड़ी सी हैरान हो जाती है। तो वो छोटी जिया से कहती है, मेरा ग्रीन मिथिकल बर्ड ट्राइब भी एक एंशिएंट ट्राइब है जिसकी भी थोड़ी बहुत रेपुटेशन है और अगर एंशिएंट वेड ड्रैगन क्लैन के सब्सिडियरी रिलेशनशिप है तो फिर मुझे किस तरह से खबर नहीं होनी चाहिए। और मूचिंगलान की एक्सप्रेशन थोड़ी सी अगली हो जाते हैं क्योंकि लिटिल जिया ठीक कह रही थी। ग्रीन मिथिकल बर्ड ट्राइब नाम सुनकर छोटी जिया मूचिंगलान को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक स्कैन करती है और फिर कहती है,
तुम और ग्रीन मिथिकल बर्ड ट्राइब। तो ये सुनकर मुचिंगलान एकदम आग बगोला हो जाती है, लेकिन जान छोटी जिया को जल्दी से खामोश करता है। तो इसके बाद मुचिंगलान सभी से कहते हैं इस दफा का एंशिएंट मैन बीस्ट बाउंड माउंटेन रेंज में अपियर होने वाला है और वो जगह 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन की टेरिटरी है और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर एक टियान क्लास दाव टेक्निक भी है और ऐसा लगता है कि 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब वाले इसमें इंटरवीन होंगे, इसलिए आप सबको सावधान रहना होगा। और जैसे हम सोल बेबी फ्रूट को ऑब्टेन करते हैं तो तुरंत वहाँ से पहली फुर्सत में निकल जाएंगे। तो इसके बाद मुचिंगलान गुस्से से आंखें बंद करके बैठ जाती है। तो फिर इसके बाद हम 4 दिन के बाद की सीन को देखते हैं। तो जियान का ग्रुप के सामने एक माउंटेन रेंज अपियर हो जाता है और ये माउंटेन रेंज बीस्ट बोन माउंटेन रेंज है जहाँ पर एंशेंटमेंट इवेंट अपियर होने वाला है। और इस जगह को बोन माउंटेन रेंज इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पर लाखों मैजिकल बीस्टों की हड्डियां खाक बन चुकी है। तो जियान और बाकी बोन माउंटेन रेंज आ जाते हैं। तो माउंटेन रेंज की तरफ देखकर जियान अपने मन में कहता है र्यूमर्स के अकॉर्डिंग इस एंशिएंट मैन में एक टियान क्लास दाव टेक्निक भी अपियर होने वाला है, मतलब एग्जिस्ट करता है और ऐसा लगता है कि इसको लेने के लिए बहुत पावरफुल फैक्शन के लोग आएंगे। लेकिन अभी के लिए हमारा टारगेट केवल सोल बेबी फ्रूट है और अगर हालात ठीक नहीं होंगे तो हम सोल बेबी फ्रूट को लेके यहाँ से जल्दी से निकल जाएंगे क्योंकि हम मडी वाटर में पाँव नहीं रख सकते हैं। तो पलक झपकते में 10 दिन गुजर जाते हैं और जियान और उसका ग्रुप फाइनली अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचकर हेमन ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है। तो तभी मुचिंगलान अपने ग्रुप से कहते हैं हम बोन माउंटेन रेंज पर पहुंचने वाले हैं और फॉलिंग स्टार पेविलियन के 2 एल्डर पहले से यहाँ पर मौजूद है, तो उनके पास जाकर हम कुछ न कुछ मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है? तो ये वर्ड सुनकर जल्दी से जान नोट करता है और वो बोलता है कि बिल्कुल ठीक कहा। तो जान को राजी देखकर मुचिंगलान स्माइल करके अपने स्टोरेज रिंग से एक जेट पीस को बाहर निकालते और उसे तोड़ देती है। तो कुछ लम्हे बाद वहाँ पर फॉलिंग स्टार पेविलियन का एक एल्डर आ जाता है और उसके हालात से ऐसा मालूम होता था कि वो अभी अभी किसी से हाथापाई करके आया है। तो जैसे वो एल्डर अपियर हो जाता है तो मुचिंगलान चौंक जाती है और वो कहती है एल्डर हु खैरियत तो है और एल्डर की कहाँ है? तो वो एल्डर जिसका नाम एल्डर हु होता है वो मुचिंगलान को ग्रीट करके कहता है मैं और एल्डर की यहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे, वो भी पेविलियन चीफ के ऑर्डर पर, और अभी के लिए यहाँ पर बहुत खतरनाक और पावरफुल फैक्शन के लोग आए हैं और सेटल हो चुके हैं। हम लोगों ने अपने लिए एक माउंटेन टॉप पर कैंपिंग की हुई थी लेकिन विंडलैंडिक पेविलियन के लोग आ गए और हम पर टूट पड़े और बेरहमी से हम सबकी टुकाई लगा दी। विंडलैंडिक पेविलियन का नाम सुनकर जॉन आग बगोला हो जाता है और वो कहता है विंडलैंडिक पेविलियन की इतनी हिम्मत हुई? तो मुचिंगलान गुस्सा होकर कहते हैं विंडलैंडिक पेविलियन की जरूरत कैसी हुई? तो एल्डर हु कहते हैं कि इस बार विंडलैंडिक पेविलियन का चीफ ली जुनजी भी पर्सनली आया है और विंडलैंडिक पेविलियन के एक्सपर्ट ने एल्डर की को सीरियसली इंजर्ड किया है, सिर्फ मैं आप लोगों को रिसीव करने के लिए आया हूँ। तो मुचिंगलान जियान से कहते कि टीचर ने कहा था कि जियान इस ट्रिप में सब चीजों का इंचार्ज होगा, तो अब बताए क्या करें? तो मुचिंगलान के वर्ड सुनकर एल्डर हु जियान को ग्रेड करके बोलता है आप जरूर पेविलियन चीफ के डिसाइबल होंगे, तो मैं जूनियर पेविलियन चीफ को ग्रेड करता हूँ और मेरा नाम होफू है। तो जियान स्माइल करके एल्डर हु से बोलता है एल्डर हुपू आप बहुत कोर्टियस है, मुझे सिर्फ जियान कहे, ज्यादा कुछ कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसके बाद जियान मुचिंगलान की तरफ देखकर कहता है तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले एल्डर की को देखते हैं। तो एल्डर हु बोलता है कि ठीक है आप सब मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको वहां तक ले जाता हूँ। सभी लोग एल्डर हु को फॉलो करते हैं। तो तभी मुचिंगलान जान से कहते हैं ए जान मेरी बात सुनो, ये विंडलैंडिक पेविलियन हमारे फॉलिंग स्टार पेविलियन को बहुत ही बेइज्जत कर रहा है इन दिनों, और अगर हम इस दफा कोई एक्शन नहीं लेते तो बहुत बुरा होगा। तो ये वर्ड सुनकर जान कुछ नहीं बोलता है और कोड स्माइल करता है। तो इसके बाद जान और बाकी एक माउंटेन टॉप जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर फॉलिंग स्टार पेविलियन के डिसेबलों ने टेंट वेंट लगाए हुए थे। तो जान की ग्रुप और एल्डर हु को देखकर वो डिसेबल जल्दी से उन्हें ग्रीट करते हैं। तो तभी एक बंदा 2 फॉलिंग स्टार पेविलियन के स्टूडेंट का सहारा लेकर टेंट से बाहर निकलता है और वो जान को ग्रीट करके बोलता है जूनियर पेविलियन चीफ मुझे माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों को रिसीव करने के लिए नहीं आया। वो एल्डर खून थूकने लगता है। तो ये देखकर फॉलिंग स्टार पेविलियन के स्टूडेंट गुस्सा होकर कहते हैं ये कमीने विंडलैंडिक पेविलियन वाले, अगर हमारे फॉलिंग स्टार पेविलियन का चीफ यहाँ होता तो फिर ये धूम धड़ा के भाग जाते। तो जान उस एल्डर को पकड़कर कहता है एल्डर आप पर किसने अटैक किया था, आपके इंजरीज बहुत ज्यादा सीरियस है। तो वो एल्डर बोलता है नार्दर्न पेविलियन का चीफ फेटियान। तो ये सुनकर जान आग बगोला भी हो जाता है और चौंक भी जाता है। तभी वो अपने स्टोरेज से एक मेडिसिनल पिल को बाहर निकालता है और उस एल्डर को देता है और उससे कहता है कि ये खाओ, आपके इंजरीज बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। और फिर इसके बाद जान उससे पूछता है कि विंडलैंडिक पेविलियन के साथ कितने डाउजन है। तो विल्डर कहता है कि विंडलैंडिक पेविलियन के साथ सिर्फ एक ही डाउजन है और वो है ली जुनजे। तो ये सुनकर जान डीपली नोट करता है और वो अपने ग्रुप से कहता है तो चलो चलते हैं, विंडलैंडिक पेविलियन को जगह को डिस्ट्रैक्ट करने का समय आ चुका है। और गाइस नेक्स्ट वीडियो में आप देखने वाले हैं कि फेटियान किस तरह खून की उल्टियां करने वाला है। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती तो प्लीज लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।